ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानी गर्भधम्म तोमजासी गर्भधम्म। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमानजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठ फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेऽस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां वरतं वरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे 51 सर्ग है। अयोध्या कांड में 51वां सर्ग।
निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। तम जाग्रत मद्दम्बेन भ्रातुरार्थाय लक्ष्मणम् गुह संताप संतप्तो राघवं वाक्यमं ब्रवीत। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषादराज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, यम तात सुखासय्या त्वदर्थ मुपकल्पिता प्रत्यक्ष्वासी सावध्वश्याम राजपुत्र यथा सुखम। हे तात, हे राजकुमार, तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली शैया तैयार है। इस पर सुखपूर्वक सोकर बलि भांति विश्राम कर लीजिए। उचितोऽयं जन सर्वः क्लेशानां त्वं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्याम काकुतस्थस्य वयं निशाम। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले हो, अतः उसी के योग्य हो, इसलिए आप सो जाइए। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। नाहि रमात प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन ब्रवीम्येव च ते सत्यम सत्यनैव च ते शपे। मैं सत्य की शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूं कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अस्य प्रसादादाशंसे लोकेस्मिन् सुमहद यशः धर्मावाप्तिं च विपुलामार्थ कामो च पुष्कलो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं योग्य वस्तु पाने की आशा रखता हूँ। सोहम प्रिय सखम रामम शयानम स सीतया रक्षिष्यामि मनुष्पाणि रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वथा जातिभिः सह। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता जी सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। न मे सत्य विदितं किंचिद वनेस्मिंश्चरतः सदा चतुरंगम यति बलम सुमहत संतरे मही। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छुपी हुई नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशालिनी विशाल चतुरंगिनी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणास्तवया नघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता कथं दाशराथयो भूमो शयाने स सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितं वा सुखानि वा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे निष्पाप निषादराज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के
ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्य प्रसक्तितुं युधि तं पश्य सुख संसुप्तं तृणेषु सीतया। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। यो मंत्र तपसा लब्धो विविधैश्च पराक्रमैः एको दशरथश्चैष पुत्र सदृश लक्ष्मणः अस्मिन् प्रवर्जिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विद्वामेदिनी नूनम् क्षिप्रमेव भविष्यति। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृच्छ्रद नारायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम अथवा यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरान्तः स्त्रियः निर्घोषोपरतं तातमान्ये राजनिवेशनम्। हे तात, रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूं राजभवन का हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम न संशय यदि जीवन्ति सर्वे ते सर्वरीमिमाम्। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। जीवेदपि ही मे माता शत्रुघ्नस्यान्वेक्षया तद दुःखम यदि कौशल्या वीर शूरविनाशिष्यति। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी। अनुरक्त जनाकीर्णा सुखालोक प्रियावहा राजव्यसन संसृष्टा सापुरी विनशिष्यति। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति करने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। कथम पुत्रम महात्मानं ज्येष्ठ पुत्रम पश्यतः शरीरम धारयिष्यन्ति प्राणा राज्यो महात्मनः। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिके रह सकेंगे। विनष्टे नृपतौ पश्चात कौशल्या विनशिष्यति अनंतरम च मातापि
मम नाशमुपश्यति। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी, तदनंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। अतिक्रांतम अनया वाप्य मनोरथम राज्ये रामम निक्षिप्य पिता में विनिशिष्यति। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्थः पित्रं वृत्तं तस्मिन् काले युपस्थिते प्रेत कार्येषु सर्वेषु संस्कारिष्यन्ति राघवम्। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ हैं और भाग्यशाली हैं। रम्य तत्वर संस्थानाम सम्मे भक्त महापथाम हरम्य प्रासाद संपन्नाम गणिकावर शोभिताम रथाश्वगज संबंधाम तूर्यनाद निनादिताम सर्व कल्याण संपूर्णाम हृष्टपुष्ट जनाकुलाम आरामोद्यान संपन्नाम समाजोत्सव शालिनीम सुखेता विचरिष्यन्ति राजधानीम पितुर्मम। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वारांगनाओं से सुशोभित रथों घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। अपि जीवेद दशरथो वनवासात् पुनर्वयम् प्रत्यागम्य महात्मानपि पश्याम सुवृत्तम। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर से दर्शन कर सकेंगे? अति सत्य प्रतिज्ञेन शारदं कुशीलिना वयम् निवर्ते वनवासेऽस्मिन् अयोध्यां परिविशेमहि। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? परिदेव यमानस्य दुःखारतस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरी सत्यवर्तत। इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीत गई। तथा हि सत्यं ब्रुवति प्रदाहिते नरेंद्र सूनो गुरुसो हृदाद्गुह सुमोच बाष्पं व्यसना विपीडितो ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण
जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राज दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 51 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 52 सर्ग है। 52वां सर्ग श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम उन्हें युक्ति पूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतर कर श्री राम का आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। प्रभातायाम तु सर्वर्याम पृथुवक्षा महायशाः उवाच राम सौमित्रिम लक्ष्मणं शुभ लक्षणम। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। भास्करोदय कालोऽसौ गता भगवती निशा असोऽसु कृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति। एतात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। बर्हिणानां च निर्घोष श्रूयते नदतां वने तराम जानवी सौम्य शीघ्रंगाम सागरंगमाम। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई देती है। अतः हे सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रेर्मित्र नंदनः गुहमामन्त्र्य सूतं च सोतिष्ठ भ्रातुरग्रतः। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। सैतु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिस्तूर्णामाहूय सचिवानिदमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। अस्य वाहन संयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृढ़ां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर। तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ साथ ही सुगमता पूर्वक छेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर भी हो। तम निशम्य गुहादेशम गुहामात्यो गतो महान उपोय्य रुचिराम नावम
गुहाय प्रत्यवेदयत। निषाद राज गुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को उसकी सूचना दी। ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवं ब्रवीत उपस्थितेयं नो हृदेव भूय किं करवाणि ते। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। तवामर सुत प्रख्य तरतुम सागरगामिनीं नौरियम पुरुष व्याघ्र शीघ्रमारोह सुवृत। देवकुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा जी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। अथोवाच महातेजा रामो गुह मिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमाप्रोप्यतमामिति। कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, हे सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। ततः कलापान सन्नय्य खड्गो बद्ध्वा धन्विनो जगम तुर्येन ताम गंगाम सीतया स राघवो। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। राममेवं तु धर्मज्ञं उपागत्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूत प्राञ्जलिर्ब्रवीत। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभो, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। ततो ब्रवीद दशरथी सुमंत्रम स्पृश्य करेणोत्तम दक्षिणेन सुमंत्रम शीघ्रं पुनरेव यही राज्य सकाशे भव्यचा प्रमत्तः। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, हे सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। निवर्तस्वेत्युवाचैन मे तावद्धि कृतं मम रथं विहाय पदभ्यां तु गमिष्यामो महावनम। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातं वेक्षारत स सारथिः सुमंत्र पुरुषव्याघ्रं मैक्षवाक मिदं ब्रवीत। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु कुलनंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, नातिक्रांतमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव सम्रात्रिर्
भार्यस्य वास प्रकृति वद्वने। हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्दयोर्वापि त्वाम चेद व्यसनमागतम। जब आप जैसे महान पुरुष यह संकट आ गया, जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं होती है। स राघव वैरेय्या भ्रात्रा चैव वने वसन् त्वं गतिं प्रापश्यसे वीर त्रिलोकांस्तु जयन्निव। हे वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष अथवा महान यश प्राप्त करेंगे। वयम खलु हता राम ये त्वया युपवंचिताः कैकेय्या वशमेष्याम पापाय दुःखभागिनः। हे श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया है। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगेंगे। इति ब्रुवन् नात्मन् समम् इति ब्रुवन् आत्मं समम् सोमन्त्र सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूर्गतं रामम् दुःखार्तो रुरुदे चिरम्। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। ततस्तु विगते बाष्पे सूतम स्पृष्ट वोदकम शुचिम रामस्तु मधुरम वाक्यम पुनः पुनर्वाच तम। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाकूणाम त्वया तुल्यम सुहृदम नोपलक्षये यथा दशरथो राजा माम न शोचेत तथा गुरु। हे सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगति पतिः कामवारा वसन्नश्च तस्मादेतद् ब्रवीमि ते। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल रखने के लिए कहता हूं। यद यथा जापयेत किंचित स मातमा महीपतिः कैकेय्या प्रिय कामार्थम कार्यम तद विकांक्षया। हे महामनस्वी, वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसा भी आदेश दें उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। एतदर्थम ही राज्यानि
प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। यद यथा स महाराजो नालीकमधि गच्छति न च ताम्यति शोकेन सुमंत्र कुरु तत्तथा। हे सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बताने से छिन्न होने का अवसर न आए तथा वे शोक से दुबले न हो जाएं, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धम मार्यम जितेन्द्रियम ब्रूयास्तव मभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। न च मानु शोचामि लक्ष्मणो न शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूं और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं माच सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को भी फिर से देखेंगे। एवं मुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमंत्रमे अन्याश्च देवी सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः। हे सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों अथवा मेरी अन्य माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। आरोग्यम ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभि वंदनम सीताया मम चार्यस्य वचनालक्षणम मनस्य च। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। ब्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणय आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्यत अस्मत्संतापदं दुःखं न त्वामभि भविष्यति। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके उनको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा रजनी इवर्तसे भरतश्च